जय श्री कृष्णा। हम स्टार्ट कर रहे हैं श्री राधा बाबा द्वारा लिखित श्री लीलावली भाग प्रथम से श्री रूप मंजरी। प्रातःकाल जागरण के उपरांत स्नान कुंज में जाते समय श्री प्रिया जी ने श्री विशाखा जी को बुलवाया और उनसे कहा, श्री विशाखे, तुमको और चित्रा को मिलकर एक कार्य करना है। स्नान के उपरांत सामान्य परिधान धारण करके श्री प्रियतम श्रृंगार के लिए मेरे श्रृंगार कुंज में पधारेंगे। तुमको और चित्रा को मिलकर श्री प्रियतम का श्रृंगार मुझ जैसा ही करना है। ऐसा करना है कि वे साक्षात राधा ही लगे। मेरा श्रृंगार भी ऐसा ही हो, मैं राधा तथा साक्षात राधा स्वरूप श्री प्रियतम। तब हम दोनों सभी मंत्रियों शास्त्रियों से पूछेंगे कि बतलाओ, हमें से कौन राधा है और कौन प्रियतम। श्री प्रियतम का श्रृंगार इतना श्रेष्ठ करना है कि कोई सहज पहचान ही न सके। विशाखा जी ने सहर्ष सम्मति से मस्तक झुका दिया। फिर ऐसा ही हुआ। स्नान के उपरांत श्री प्रियतम का श्री विशाखा जी ने और चित्रा जी ने दोनों ने मिलकर अति सुंदर श्रृंगार किया। केसर चंदन के उपयोग से श्याम वर्ण पूर्णतः आच्छादित हो गया। बड़ी सुंदर वेणी गूंथी गई। बाल पर वरुण अरुण वेंदी और मांग में सिंदूर रेखा की शोभा न्यारी ही थी। नथ और नक्श बेसर ने गौर वर्ण की शोभा में निखार ला दिया। दोनों कानों में कर्णफूल वैसे ही थे जैसे श्री राधा जी के। हाथों में बाजूबंद चूड़ियाँ, अंगुली में अंगूठी, कटी में करधनी, चरणों में पायल, चरणा उंगलियों में बिछी आदि सभी यथास्थान सुशोभित थे। कज्जों की घाघरा ओढ़नी आदि को धारण करवाकर श्री विशाखा जी ने श्री प्रिया जी से ही पूछा, क्या तुम पहचान पा रही हो? श्री प्रिया जी ने कहा, स्वयं मुझको ही भ्रम हो रहा है कि प्रिया ही है या मैं हूँ। श्री प्रियतम का श्रृंगार साक्षात राधा स्वरूप में होगा, यह किसी को ज्ञात नहीं था। श्रृंगार के उपरांत श्रृंगार भोग होता है। मंजरियां सखियां श्रृंगार भोग की सारी तैयार कर रखी थी। श्री युगल रसिक श्रृंगार कुंज से भोग कुंज में पधारते ही विशाखा सखी ने सभी से कहा, आज श्रृंगार भोग तो बाद में होगा। पहले यह पहचान करना है कि इन युगल रसिकों में से कौन प्रिया जी हैं और कौन श्री प्रियतम जी हैं। नक्शिक श्रृंगार में पूर्णतः एक रूपता थी, कहीं भी किंचित अंतर नहीं था। यदि कुछ भी अंतर होता या झलकता तब चित्रा जी के और विशाखा जी के श्रृंगार की शिष्टता ही क्या रहती। श्रृंगार धारण करवाने में श्री विशाखा जी और चित्रा जी अति कुशल हैं। उस कुशलता का ही आज वह चमत्कार था कि श्री ललिता श्री विशाखा और चित्रा को छोड़कर अन्य कोई भी निर्णय कर सकने में विवश होता कि कौन श्री प्रिया जी हैं और कौन प्रियतम। एक एक के समीप श्री प्रिया जी हैं और कौन प्रियतम। एक एक के समीप श्री युगल रसिक जाते हैं, पर कोई भी सही निर्णय नहीं दे पा रहा। अब मंजरियों से पूछा गया, तब मंजरियाँ कहने लगी, जब हमारी अग्रगण्या सखियाँ ही बतला सकने में विवश हैं तो फिर हमारा महत्व और अस्तित्व ही भला क्या है। मंजरियों में श्री रूप मंजरी ने श्री ललिता जी से कहा अति धीरे से पहचान करने का एक अवसर मुझे भी प्रदान किया जाए। श्री ललिता जी ने तवरतापूर्वक प्रसन्न स्वर में कहा, अवश्य अवश्य। श्री रूप मंजरी को साथ लेकर श्री ललिता जी श्री युगल रसिकों के समीप गई। श्री रूप मंजरी ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, मैं जैसे कहूँ वैसे वैसे करना होगा। यदि सही बतला दिया तो मुझे पुरस्कार भी मिलना चाहिए। श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी और श्री चित्रा जी सहित श्री युगल रसिकों को यह अनुरोध स्वीकार था। अनुरोध के सब स्वीकृत होते ही श्री रूप मंजरी ने श्री युगल रसिकों से अपने पीछे आने के लिए प्रार्थना की। भोग कुंज में एक सिंहासन था। उस सिंहासन पर श्री रूप मंजरी ने युगल रसिकों में से एक का करपल्लव पकड़कर एक और दूसरे का करपल्लव पकड़कर दूसरी ओर बैठा दिया। बैठाकर उसने प्रणाम किया तथा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरा मनचाहा पुरस्कार मिलना चाहिए। श्री ललिता जी ने तुरंत टोका और कुछ छिड़कते हुए कहा, तुमने यह क्या बतलाया कि श्री प्रिया जी कौन है और श्री प्रियतम कौन है, और बतलाने के लिए पहले ही तुम पुरस्कार मांगने लगी। श्री रूप मंजरी ने मंद स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब भी कुछ बतलाना शेष रह गया? मैंने रहस्य खोल तो दिया। श्री विशाखा जी बोल पड़ी, अरे तू बड़ी रहस्य भरी बात बोल रही है।
तूने क्या रहस्य खोला, तनिक हम भी तो जाने। श्री रूप मंजरी ने विनम्रतापूर्वक शीश झुकाकर धीरे धीरे कहना आरंभ किया। किसी भी सिंहासन पर विचारते समय श्री प्रिया और प्रियतम दोनों में से कौन सा वाम भाग में और कौन सा दक्षिण भाग में विराजित होते हैं, जिस रीति से विराजित होते हैं उसी रीति से अब भी विराज रहे हैं। इससे अधिक मैं क्या निवेदन कर सकती हूँ। सिंहासन पर विराजने की रीति की ही संकेत दे रही है कि कौन प्रियाजी हैं और कौन प्रियतम हैं। श्री रूप मंजरी की बात सुनते ही अब रहस्य नहीं रह गया था। सभी उल्लसित स्वर में बोल पड़ी, श्री प्रिया प्रियतम की जय हो, अनोखे श्रृंगार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री ललिता जी ने श्री रूप मंजरी को छाती से लगा लिया, उनके बाल का चुम्बन किया और आह्लादित होकर साधु साधु करने लगी। फिर श्री रूप मंजरी से पूछा, तुमने कैसे पहचान किया कि युगल ऋषिकों में से कौन प्रिया प्रियतम है। श्री रूप मंजरी ने मन मन कहना आरंभ किया। सभी के कान श्री रूप मंजरी की ओर लगे थे। श्री ललिता जी ने वही बात पूछी थी जो सभी के मन में घूम रही थी। श्री रूप मंजरी ने कहा, कहते संकोच तो लग रहा है, पर परिस्थिति विषाद कहना ही पड़ेगा। जो बात है वह कहने की नहीं है, वह तो मन ही मन चूसने की है, परंतु अब छिपा पाना मेरे लिए असंभव नहीं है। श्री प्रिया जी की नासिका की रचना सीमातीत रूप से सुंदर है। अपने निकुंज में सभी सखियाँ, सभी मंजरियाँ अति सुंदर हैं। श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज राज्य में असुंदरता का अस्तित्व ही नहीं है। सभी के सभी अति सुंदर हैं, परंतु श्री प्रिया जी की बात सर्वथा निराली है। उनकी सुधीर तथा सुडोल नासिका की सुंदरता की कोई भी तुलना नहीं है। मैं जब जब किसी सेवा कार्य से श्री प्रिया प्रियतम के पास जाया करती थी, तब तब उनके रूप सुंदर को देख देख कर आघाती नहीं थी, परंतु अत्यधिक विलुप्त थी नासिका की सुंदरता पर। मैं सदा सर्वदा विलुप्त विमुग्ध नैनों से नासिका की ओर की सुंदरता को निहारा करती थी। नासिका की इस सुंदरता के आधार पर ही मेरे मन में निश्चय हो गया और मैंने मन ही मन निर्णय कर लिया कि कौन प्रिय प्रियतम है। इतना कहते कहते श्री रूप मंजरी ने श्री प्रिय प्रियतम के युगल श्री चरणों में वंदन किया। सखियों मंजरियों में फुसफुसाहट होने लगी कि इन रूप ने ही सभी रूप की पहचान की है। श्री प्रिया प्रियतम भी श्री रूप मंजरी की बात सुन रहे थे। प्रथम तो यह तथ्य कि उसने सही पहचान कर ली है और दूसरी है कि वह श्री प्रिया जी की उन्मुक्त प्रशंसा कर रही हैं। अब श्री प्रियतम श्री रूप मंजरी पर रीझ गए और बोले, आज की विजय श्री तेरे भाग में रही, बोल तुझे क्या पुरस्कार दिया जाए। श्री रूप मंजरी ने क्रमबद्ध होकर यह विनती की, आप युगल यदि मुझ अकिंचना पर प्रसन्न है तो यही मेरा कामना है कि यह निकुंज रस इसी प्रकार छल छल कल कल पल पल बहता रहे, निरवधि आनंद उत्पादित करता रहे। सखिया मंजरियों के कंठ कंठ से साधु साधु का स्वर फूट पड़ा। साधुवाद के स्वर से भोग गुंजित हो उठा। अधरों से साधु साधु मैं भी बोल रही थी और मन ही मन श्री रूप मंजरी की जय जयकार मना रही थी। इस पर बलिहारी जा रही थी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।